हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी कहानी है वो है उसने कहा था, जो हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के इकाई 7 कहानी भाग में लगी हुई है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। आइए जानते इस कहानी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1922 में। और जन्म स्थान कौन सा था इनका? जयपुर, राजस्थान। मात्र 39 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था। कितने वर्ष जी? 39 वर्ष। और शिक्षा है इनकी, इंटर इन्होंने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1901 में और बीए इन्होंने की थी यानी ग्रेजुएशन की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1903 में। आगे ये द्विवेदी युग के रचनाकार थे। कहानियाँ इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी साहित्य के। सुखमय जीवन जो कि आई थी 1911 में। 1911 में बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है 1915 में। ये तीनों कहानियाँ इम्पोर्टेंट है, तीनों की तीनों, ठीक है। और इनके जो निबंध है वो है कछुआ धर्म, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोरसी है, ये मारसी नहीं है, हमारसी मोही कुंठाव, और ये दो इनके निबंध है। बाकी इनकी आलोचनात्मक रचनाकार है पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृति की टिपरारी, देवान प्रिया। ये कछुआ धर्म और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपरों में पूछी जाती है और ये कहानियाँ भी पूछी जाती है। और इन्होंने 1902 में क्या किया था जी? समालोचक मासिक पत्रिका के क्या थे? संपादक भी रहे थे। समालोचक जो मासिक पत्रिका थी उसके क्या रहे थे? संपादक भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम अपनी कहानी देख लेते हैं। अच्छा, उसने कहा के पात्र कौन कौन से पात्र हैं जी? लहना सिंह है जो कि नायक है, सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार निहोरा है, बोधा सिंह है जो कि सूबेदार का बेटा है, वजीरा सिंह है जो एक सिपाही है, लपटन साहब है, अतर सिंह है जो लड़की का मामा है, ये सूबेदारनी का। आगे है महा सिंह है जो कि सिपाही है। ये इसके पात्र हैं। इन पात्र से 2022 में ना क्वेश्चन आया था, मैचिंग वाला आया था, उसके पात्र दिए हुए थे, ठीक है। एक पात्र शायद इसका भी था और भी पात्र थे। तो ये इस कहानी से ना पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जब से ये पैटर्न इनका चेंज हुआ है, एक हो गया है, दोनों पेपर एक में ही होंगे, एक दिन होंगे, तब से इसके तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है क्योंकि ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, ठीक है। प्रेम कहानी है, प्रथम प्रेम कहानी है। तो इस कहानी को तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, इसके पात्र बहुत काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आइए कहानी पढ़ लेते हैं। उसने कहा था, यह एक मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाज़ार से होती है। इस कहानी में 12 साल का एक लड़का 8 साल की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का
लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है। ये कुड़माई पंजाबी वर्ड है, जो पंजाबी लोग होंगे उनको पता है, ठीक है। कुड़माई होता है मंगनी, ये पंजाबी वर्ड से, क्योंकि अमृतसर में ये सब कहानी अमृतसर से शुरू होती है, तो अमृतसर पंजाब में ही है। और कुड़माई होती है जी मंगनी, क्या होती है, मंगनी। और ये पंजाबी वर्ड है, इसमें पंजाबी वर्ड बहुत यूज़ किए गए हैं क्योंकि पंजाब की कहानी दी गई है। कुड़माई हो गई है, लड़की धत कह के भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं, और लड़का उससे यही प्रश्न पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई है। लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है। वही मैंने बताया, कुड़माई और मंगनी चाहे सगाई हो जाती है तो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है। ये मन ही मन वो उससे प्रेम करने लगा था। 25 साल के बाद वही लड़का सेना में भर्ती हो जाता है, जिसका नाम लहना सिंह होता है। तो इसका ऊपर ही हमने देखा नायक कौन है, लहना सिंह। वह अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, इस बार भी आया था, 2022 के क्वेश्चन में आया था भी। फ्रांस के युद्ध पे, प्रथम युद्ध पे कौन सी कहानी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस लाइन को तो आप रट लो, जो मर्जी करो, लेकिन ये लाइन आई थी, ठीक है। ये पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई थी। वहीं पर सेना में सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच उसकी दोस्ती होती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है, मतलब सूबेदारनी वही लड़की होती है जिससे वो कहता है भी तेरी कुड़माई हो गई थी, तो वो क्या कहती है, धत कह के भाग जाती है। लाइन इम्पोर्टेंट है, धत कह के भाग जाती है, तो उसको वो पहचान लेती है। और सूबेदारनी लहना सिंह को क्या कहती है, उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी, उसको तांगे के नीचे आने से बचा लिया था, उसी प्रकार यानी वैसे ही तुम मेरे पति और बेटे की भी युद्ध में रक्षा करना, ठीक है। तीनों देश से दूर यूरोप की भूमि पर पहुंच जाते हैं। तीनों जाते हैं, कौन कौन जाते हैं, तो बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह। फिर ये चले जाते हैं यूरोप की भूमि पर, और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह का ध्यान रखते। वो उनको बताता नहीं है कि भी मैं आपकी जो पत्नी है मैं उनको जानता हूँ। चुपके से, जब क्योंकि उसने कहा था, इसी पर टाइटल बना हुआ है, उसने कहा था भी उनकी रक्षा करना, तो वो उनका ध्यान रखता है। जब बोधा सिंह बीमार होता है तो लहना सिंह स्वयं उसका ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है और सूबेदार को कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह क्या करते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक की गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचवा कर क्या करता है, इसकी जान बचाता है और पहुंचवा देता है। इस प्रकार लहना सिंह ने सूबेदारनी के बोल की लाज रख ली। भी उसने कहा था भी उनकी रक्षा करना, तो उसने क्या की, लाज रखी, जो उसके वर्ड्स थे उसकी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है, अंत में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये कहानी क्या है, निश्चल प्यार, प्रेम और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। निश्चल प्यार प्रेम करता था, वो उससे उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसके कहने पर वो क्या करता है, अपना जीवन त्याग देता है, बाकी उनके दोनों की ज़िंदगी वो बचा लेता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, निस्वार्थ त्यागी वीर बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है, ठीक है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते। विरले का मतलब क्या है जी, कम होते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था कि पंजाबी के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। जो पंजाबी होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, उनको तो पता ही होगा, लेकिन होते अवश्य हैं, ठीक है। कम होते हैं लेकिन होते हैं।
तो ये थी हमारी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपकी बहुत हेल्प आएगी। ये कहानी आप ज़रूर कीजिएगा, जैसे मर्ज़ी कीजिए, क्योंकि इस कहानी से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि हिंदी की ये कौन सी कहानी, सर्वश्रेष्ठ कहानी है प्रेम की। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लाइक हो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती है अगली कहानी के साथ।